क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। ओए उठ जा मुड़िए, देर हो गई। पुत्र, क्या होया? तेरे चेहरे पे इतना पसीना क्यों है? फिर से वही सपना देखा ना तूने? यार 12 साल हो गए, अब तो बता दे क्या देखता है तू सपने में? ग्राहकी का टाइम हो गया चाचा, छेती चाकू छुरी तेज कर लो, नहीं तो हर नाम ने रोला डाल देना। कोई तेरा टाइम है उठने का? हैं? सवेरे 7 बजे ग्राहक आते हैं नाश्ता करने के लिए और तू 8 बजे उठ रहा है। अब नाश्ता कराएगा उनको? क्यों रोला पा रही है? उठ तो गया। और रात नू 1 बजे तक डिनर होंदा सी, कदे शिकायत की? ओ तू एहसान कर रहा है मेरे ऊपर? तेरा रहना फ्री, खाना फ्री, सब फ्री, फिर भी एहसान कर रहा है? बताओ जरा। जी आपको इतनी प्रॉब्लम है ना मेरे से, तो जी जा रहा हूं मैं, हिसाब कर दो आप मेरा। ओ रुक पुत्र, नाराज हो जाता है तो मिनट मिनट में गुस्सा मान जाता है। मैं तो मजाक कर रही थी, तेरी माँ जैसी हूँ पुत्र। चल नाराज मत हो, आलू उबाल दे चल। छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो। 12 नंबर का ऑर्डर रेडी है। ओए अरविंद, आ जाना जरा, ऑर्डर रेडी है। हाँ देख रहा। आपको क्या लगा दूं? क्या मिलेगा? देखो अपना मिल जाएगा चाय, कॉफी, अंडा आमलेट, पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा, और मेन कोर्स में आपको मिल जाएगा दाल तड़का, पालक पनीर, पनीर भुर्जी, पनीर मसाला। अपने यहाँ की बिरयानी एकदम फेमस है, आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगी। आपको चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, पनीर बिरयानी, अंडा बिरयानी, जो बोलो वो लगा दूंगा। तेरे हाथों में तो जादू है यार, ले एक पैक लगा ले। नहीं और लगा ले, अब तो तू बड़ा हो गया है। अरे खाना नहीं लगाना, समझ नहीं आता एक बार में, नहीं पीनी। और किस बात का गुस्सा चढ़ा रहता है तेरे को? यारा ऐसे ही अंदर घुटता रहा तो मर जाएगा। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा मैं, एक कत्ल करके मरूंगा मैं। सुन तो, अरे भाई 12 साल से तुझे देख रहा हूँ, एक ही सपना देखता है, एक ही बात कहता रहता है, कत्ल करना है, कत्ल करना है। और किसका कत्ल करना है भाई? बताता क्यों नहीं है? क्या देखता है तू सपने में? मुझे अब भी याद है जब तू पहली बार मुझे मिला था। हेलो, अपनी गरम गरम अदरक वाली चाय। अब बताओ गोभी के परांठे, आलू के परांठे की चलेगा? ले भाई हनुमान, मंडी से सब्जियां ले आया। ले आए, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट देखा। बड़ी महंगी हो गई सब्जियां। महंगी हो गई हैं? तो एक काम करो ना, फिर हमको भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे ना खाने के, बैलेंस तो करके चलना पड़ेगा ना। की कह रही है? आ जाओ। ये कौन है? हैं? ओए कौन है तू? उठ। कौन है तू? तो बाहर निकल।
करवाएगा ये। इसे अभी के अभी ना थाने में जाके जमा करवा के आओ। पता नहीं कहाँ से उठा लाए हो इसे। वो ठहर जा नाम, बाहर आजा बेटा, आजा आजा, डरने की कोई बात नहीं है, आजा। ना मैं बता पाऊंगा और ना आप समझ पाओगे। घोड़ा गिर गया, जीत गए, हम लोग जीत गए। मैं क्या, इधर क्या खड़े हो? रोटी तैयार है, आ जाओ, गरम गरम फुलके खा लो। क्यों होया, क्या सोच रहे हो? अरविंद के बारे में सोच रहा था। उसके अंदर कोई बहुत बड़ा दुख है जो छुपा के रखा है, बताता ही नहीं है। पर अब तो एक नई बात कहने लगा है। क्या? किसी का कत्ल करना। हाय मैं मर गई। वो किसका कत्ल करना है उसने? वो पता नहीं, बताता ही नहीं है। पर कोई बात तो है जो अपने सीने में दबाए हुए है। 12 साल हो गए, उसने कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया। ओ नहीं, ओ मैं तो कहती हूँ पहली फुर्सत में ना उसकी नौकरी कहीं और लगवा दो आप। पता चले यही ढाबे पे किसी का कत्ल कर दिया तो? वो यहाँ किसका कत्ल करेगा वो? आप तो चले जाते हो मंडी, तो पीछे कल्ली मैं रह जाती हूँ। मेरा ही गला काटता तो आपने ही कहना है आके। पर नाम को तो चंगी पली छड़ के गया था, इसका गला कटा हुआ मिला है। और आप कह रहे हो किसका कत्ल करेगा? मेरा ही करेगा, देख लेना। और चुप कर, तेरे से तो कोई बात बताना बेकार है। नहीं आप नहीं तो बोला अभी तुझे। चल 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 रोटी दे, चल 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 चल। या ये तूने बस ठीक हो जाएगा। बस बेटा बस। क्यों सब्जी काट रहा था? हाँ आपकी मदद करना चाहता था। मेरी मदद करना चाहता था? बेटा तू ना मुझसे प्रॉमिस कर, तू आज के बाद कभी भी चाकू का इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ पक्का? आगे हो। अरविंद बेटा, मैं जब तक नहीं बुलाऊं ना तू बाहर मत आना। हाँ यहीं रुक। मम्मी वो आदमी कौन है जो आपसे मिलने आता है? बेटा तू ना इन सब बातों पर ध्यान मत दिया कर। हाँ, और तुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, समझा? वैसे भी टीचर बोल रही थी तेरे मार्क्स कम आते हैं, ठीक है? सुनो, वो फिर आ रहा है। मम्मी आप उससे इतना डरते क्यों हो? नहीं बेटा, तुझे वीडियो गेम पसंद है ना, तो जाके सोनू के घर में वीडियो गेम खेला और वहीं कुछ खा लेना। और बेटा जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं तू वापस मत आना। हाँ ठीक है, जा। सुनिए जी, अब ना आपको ये सब बंद करवाना होगा। अरविंद अब बड़ा हो रहा है, मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी वो आदमी कौन है जो आपसे मिलने आता है। देखिए जी, अगर उसको भनक भी लग गई ना कि उसकी माँ के साथ क्या होता है, मैं अपनी जान दे दूंगी, देखना। तो क्या ऐसा मुझे अच्छा लगता है? तुम तो जानती हो ना कि अगर हमने उसे मना किया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हाँ तो आ जाए सड़क पर, भूखे रहेंगे ना, मैं सह लूंगी। लेकिन अगर मेरे बेटे को इस बात की भनक भी पड़ गई, इस
उसकी माँ के साथ क्या होता है मैं खुद को कुछ कर लूंगी। लेकिन उसके कर्जे का क्या करूं मैं, बताओ। हम उसको बोलो हम दे देंगे, जब हमसे होगा हम देंगे, लेकिन अब ये सब बंद कराओ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मतलब तू तब से लेकर अब तक घर नहीं गया? माँ ने कसम दी थी, मुझे डर था कि मैं छोटा हूं तो कहीं वो मुझे भी ना मार दे। पापा उठो पापा। पापा मम्मी मम्मी आगे खोलो मम्मी। मम्मी आगे खोलो मम्मी। मम्मी मम्मी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरविंद बेटा तू भाग जा यहाँ से। नहीं मम्मी नहीं। अब भाग जा, जल्दी मार देगा बेटा। वापस यहाँ पर कभी लौट कर नहीं आना, कभी नहीं। तुझे मेरी कसम है, जा यहाँ से, जा अरविंद, भाग अरविंद, जा यहाँ से, जा अरविंद, अरविंद भाग यहाँ से, अरविंद जा यहाँ से, जा वापस कभी मत आना यहाँ पर, जा अरविंद जा। बस ज्यादा मत सोच, अब तू बड़ा हो गया, ताकतवर भी। पर पुत्र मेरे को लगता है तेरे को एक बार अपनी माँ से मिलने जरूर जाना चाहिए। उसने कहीं माँ को भी इधर खड़े खड़े कहानियां बनाते रहे बस। चल सवेरे मैं चलता हूँ तेरे साथ। यही क्या हुआ? बस इस पुल के बाद ही मेरा गांव चालू होता है। अच्छा चल फिर बैठ। सब कुछ बदल सा गया। बस यही ये मेरा स्कूल है ये। मैं यही पढ़ने आता था, इसी गली में घर है मेरा। चल बैठ। यही स्कूल है मेरा। मेरा ही घर है ये। अरे पुत्र घबरा क्यों रहा है? चल अंदर चल। अपनी मम्मी को पहचान तो लेगा ना? जी वीना जी? नहीं जी, मेरा नाम तो शोभा है। आप लोग कौन? ये वीना जी का बेटा अरविंद। अरविंद कितना बड़ा हो गया है। मैं इसकी चाची हूँ जी। मैं भी कितनी पागल हूँ, भला ये कैसे पहचानेगा?
इसने तो कभी मुझे देखा ही नहीं। आजा बेटा आजा, आजा अंदर। आप भी आइए, आइए आइए आइए। बेटा आप लोग बैठिए, मैं दीदी को बुला कर लाती हूँ। बैठो। अरे बेटा थोड़ा तो खा ले, तो बाद में खेलना। हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। आजा राजा बेटा। हाँ कैसा लगा? अच्छा है ना? तो तू खेल भी और खा भी। हौसले से काम लेना, डरना मत, मैं हूं ना। दीदी पहचाना आपने इसे? अपना अरविंद, आपका अरविंद। कौन अरविंद? कौन अरविंद? दीदी आपका बेटा अरविंद, जो 12 साल पहले खो गया था। मेरा बेटा? हाँ दीदी आपका बेटा। माँ माँ, मैं अरविंद, आपका बेटा। आप यहाँ खिलाते थे मुझे और यहाँ पढ़ाई के लिए मारते भी थे। याद आया? मैं मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। माँ माँ, पहले पति के जाने का गम और फिर बेटे को खो देने का सदमा, और इसी वजह से उनकी याददाश्त भी चली गई। इसलिए हम इनके साथ रहने लगे। उनके पति का तो मर्डर हुआ था ना? जी हाँ। तो फिर कातिल का कुछ पता चला? कौन है? नहीं, पुलिस ने तलाश करने की बहुत कोशिश की, पर बदकिस्मती से वो उसे ढूंढ नहीं पाई। और हम लोगों ने भी बहुत ढूंढा, पर अफसोस। आपको पता है ये कौन है? अपना अरविंद। और इन भाई साहब ने ही इसको 12 साल तक अपने पास रखा, और यही इन्हें आज हमारे पास वापस लेकर आए हैं। वो डर गया था, हमारे पास ही रहा इतने दिन। तो इतने साल तक बाहर रहा, हमारे पास क्यों नहीं आया तू? और तू एकदम भाई साहब जैसा दिख रहा है। इतना बड़ा हो गया यार तू। मुझे पहचाना? अरे श्याम, तेरे श्याम चाचा। कैसे पहचानेगा? तू तो मुझसे मिला ही नहीं इतने सालों तक, है ना? चल कोई बात नहीं। अच्छा तू अभी आ गया, अब शायद तेरी माँ ठीक हो जाएगी। धन्यवाद आपका, आपने हमारे अरविंद का बहुत ख्याल रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पुत्र, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक दिल दहलाने वाली सच्ची कहानी। ये कहानी है एक मासूम बच्चे की, जिसकी आंखों के सामने कोई उसकी मां को प्रताड़ित कर रहा था, और तो और उस शख्स ने उसके पिता को गोलियों से भून दिया था। ये किस्सा है दिल्ली से सटे दादरी गांव का।
जहां अरविंद नाम के 10 साल के बच्चे की आंखों के सामने ये दुर्घटना घटी और वो बच्चा 12 साल तक इस घटना का दर्द अपने सीने में पालता रहा। आखिर क्या वजह थी और कौन था वो गुमनाम कातिल? इन सवालों के जवाब जानने के लिए 12 साल बाद अरविंद मांगी के साथ दादरी गांव आया। उसके सामने कई खुलासे हुए। आइए देखते हैं। ये कौन है मेरे साथ बच्चा? अरे तुम, ये देखो, ये बच्चा कितना प्यारा है ना? तस्वीर मुझे बहुत पसंद है। पता है, जब भी मैं इस बच्चे को देखती हूँ, ये मुझे मेरे जैसा ही दिखता है। दिख रहा है ना? आप जानते हैं इस बच्चे को? नहीं, मैं नहीं जानती ये कौन है, लेकिन जब भी मैं इसका चेहरा देखती हूँ, मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। इसकी आंखें, इसकी मासूम सी मुस्कुराहट, इसको देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। काश मैं कभी इस बच्चे से मिल सकती थी। क्या पता कि वो आपकी आंखों के सामने ही, बस आपकी आंखें उसे पहचान नहीं पा रही। क्या? छोड़िए ये सब। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन तुम ये मेरे लिए क्यों लाए हो? जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मुझे लगा कि ये आपके ऊपर बहुत सुंदर लगेगी माँ। तुम जब भी मुझे माँ कहते हो ना, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। चाचा, बहुत इलाज कराया तुम्हारी माँ का बेटा, पर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि इसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। लेकिन अभी तू आ गया ना, तो अपनी माँ का ध्यान रख, शायद वो ठीक हो जाएगी। और अपनी चाची से मिल ले और अपनी माँ की दवाइयाँ देख ले कौन कौन सी हैं। दवाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए। चाचा, आपको भी नहीं पता कि पापा को किसने मारा था? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा की डेथ के बाद पुलिस ने कातिल को बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। और तो और हमने तुम्हें भी बहुत ढूंढा। तुम 12 साल के बाद आए हो। पर चाचा, जैसे मैं 12 साल बाद आया हूँ, हो सकता है हमें वो कातिल भी 12 साल बाद मिल जाए। चाचा, मैंने देखा था उसे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कातिल को जल्दी ढूंढ लेंगे। पुलिस भी बहुत परेशान है, इतने सालों से कातिल का पता नहीं चल रहा है। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम ऐसा करो, अपनी चाची से पता करो दवाइयाँ कौन कौन सी लानी है, लेके आओ। लो जी, आपकी दाल फ्राई, आलू गोभी की सब्जी। नाम क्या होया? आपको अरविंद को वहां नहीं भेजना चाहिए था। वो घर है उसका। वो घर तो है, पर उसकी जान को खतरा भी तो है वहां पे। अगर उसके पियो के कातिल को पता चल गया कि वो वहां है तो? 12 साल में पुलिस के सामने तो आया नहीं, अब कैसे आएगा? वो 12 साल से उसके पियो के कातिल को ये भी तो नहीं पता था ना कि अरविंद ने उसको कत्ल करते हुए देखा है। तो रब करे अरविंद ना किसी को ये बात ना बताए। तो मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, आप जाके उसको लेके आओ। मेरा दिल घबरा रहा है, आप लेके आओ उसको। तू अभी न सोच, वो आएगा, जरूर आएगा। तो कब आएगा? कब आएगा मैंने दसो। जब उसको उसके पिता के कातिल के बारे में पता लग जाएगा।
ये आधा किलो दे दीजिए और आधा किलो गाजर। अरविंद एक काम करो, जब तक मैं सब्जियां खरीदती हूँ तब तक ना तुम मम्मी की जाके दवाइयाँ ले आओ। ये लो, ध्यान से लाना ये सब, और ये पैसे भी ले जाओ। जल्दी से तुम ले आओ जाके। भैया ये दवाई चाहिए थी। कितना हो गया इसका? 150 रुपये। और कातिल का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला। एक बार बस मम्मी ठीक हो जाए ना, उसके बाद ये अधूरा काम भी पूरा करूंगा मैं। वो कातिल कहीं भी छुपा होगा ना, उसे खोद निकालूंगा मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। रखता हूँ मैं। अरे शोभा, मेरा टॉवल आना। चाची काम कर रही थी तो मैं ले आया। दीदी चलिए जल्दी से अब आप ये दवाई खा लीजिए। मुझे नहीं खानी। दीदी ऐसे कैसे नहीं खानी? और अगर दवाई नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होंगी? कहा ना, नहीं अब जिद नहीं। चलिए खाइए दवाई। मेरा मन नहीं कर रहा ये दवाई खाने को। दीदी दवाई खाने के लिए मन नहीं करता, दवाई ठीक होने के लिए खाई जाती है। चलिए अब जिद छोड़िए और खाइए इसे। चाची लाइए, मैं खिला देता हूँ दवाई। ठीक है, वैसे भी ना तुम्हारी मम्मी बहुत जिद्दी हो गई है। लो अब तुम ही खिलाओ इनको। ये लो, ध्यान से खिला देना, ठीक है? मैं काम करती हूँ। माँ दवाई खा लीजिए प्लीज। तो मुझे माँ क्यों बोल रहा है? अच्छा आप दवाई मत खाइए, पर कम से कम दूध तो पी लीजिए। और हाँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि आपने दवाई नहीं खाई, प्रॉमिस। हाँ ये ठीक है, किसी को भी मत बताना मैंने दवाई नहीं खाई। हाँ तुम तो बहुत अच्छे हो। वैसे ये किस काम आती है दवाई? आप लेने आए और आपको पता ही नहीं किस काम की। एक बार आप बता दीजिए ना। ये ना डिप्रेशन की दवाई है और इसको ज़्यादा खाने से याददाश्त चली जाती है। अब पूछना नहीं चाहिए, वैसे खा कौन रहा है? तो आप कह रहे हो कि अगर ये दवाई हमने किसी को ज्यादा खिलाई तो उसकी याददाश्त जा सकती? बिल्कुल। माँ बस एक बार आप ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं आपके हर दुख का बदला लूंगा। जैसे मैं 12 साल बाद आया, हो सकता है ना कि हमें कातिल भी 12 साल बाद मिल जाए। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया चाचा, पर वो लंबा, बिल्कुल आपके जितना लंबा था। श्याम, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ यार, थोड़ा तो रहम कर। पैसे के बीच में कोई भाई भाई नहीं होता है, समझे? 3 साल हो गए, अभी तक तुम लोग मेरा पैसा नहीं चुका पाए हो। लेकिन देवर जी, हम आपको 2 लाख से ज्यादा तो ब्याज दे चुके हैं। अभी हमारे पास ब्याज देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम आपको दे देंगे, आपके पैसे आपको दे देंगे हम। लेकिन मुद्दल तो बाकी है ना अभी भाभी। आज मैं पूरे पैसे लेके जाऊंगा, वरना 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 क्या क्या कर लेगा तू? धमकी दे रहा मुझे? चल निकल निकल, बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। अरे श्याम, बात करते हैं ना, बात।
अरे भाई बात करते हैं ना। दे पैसे निकाल, आज पूरे के पूरे पैसे निकाल। देवर जी आप इन्हें कुछ मत कीजिएगा। आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। आप इन्हें कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ? अरे जब तक तू पैसे नहीं चुकाएगा ना भाई, ये क्या करती है? ब्याज देगी। फिर क्या हुआ माँ? तू बड़ा हो रहा था और तूने इस बात को लेकर सवाल करना शुरू किया। अरविंद मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि कहीं तुझे इस बात की भनक पड़ गई कि तेरी माँ के साथ क्या होता है, तो मैं तेरी नजरों में न गिर जाऊं बेटा। इसीलिए मैंने जब तेरे चाचा की शर्त को मानने से मना किया तो इस बात को लेकर तेरे पापा और चाचा में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। और फिर वो मनहूस दिन आए। अब तू यहाँ पे घर पे नहीं आएगा। जितने तेरी मनमानी करनी थी ना कर लिया। अब इनके तक तो देखेगा नहीं। तो मेरे पैसे वापस कर दो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। और तो पैसे देने से मैंने मना किया क्या? तो दे क्यों नहीं रहा? 3 साल हो गए हैं। अरे दूंगा ना मैं। दरवाजा खोल, वरना मैं अंदर आके जान से मार दूंगा। बेटा जब तक मैं नहीं बुलाऊं बाहर मत आना, ठीक है? तो अंदर चल। अबे खोल दरवाजा। अरे इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, कहाँ मर गया था? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। छोड़ो, मेरी बीवी अभी है। अब ये तेरे से ज्यादा मेरी है। शाम अब तो जिंदगी भर का साथ है इसके साथ। छोड़ो मुझे। शाम छोड़ इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ इसे। अरे सुनिए, छोड़ो मुझे। छोड़ो। रुक रुक। क्या कर रहे हो? मैं तेरा तो जान नहीं लूंगा तेरा। तूने मेरी बीवी पे हाथ डाला ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। मैं डर गई थी कि वो तुझे कुछ कर देगा, इसीलिए मैंने तुझे अपने से दूर कर दिया और कहा कि कभी वापस मत आना। बस माँ, अब मैं आ गया। इस चाचा की तो नहीं बेटा, वो बहुत खतरनाक है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुझे नहीं छोड़ेगा बेटा। कहीं तूने उससे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं माँ, कुछ नहीं कहा। बस सोचा था कि एक बार आप ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा। और माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बड़ा हो गया हूँ,
लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि तू उससे कुछ भी कहे। उसे पता भी नहीं लगना चाहिए कि तुझे कुछ पता है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती हूँ अरविंद। नहीं, मैं तुझे नहीं खो सकती हूँ। माँ, तू अब अपने चाचा का कत्ल करेगा? और दिमाग तो ठीक है तेरा? 12 साल इंतजार किया है मैं। मेरी आंखों के सामने मेरे पापा के जिस्म में 12 गोलियां दागी थी उसने। 12 गोलियों के जख्म रोज खरोचता हूं अपने दिल पे मैं। वो तेरी मम्मी है वहां, वो तेरे चाचा का अपना इलाका है। उसके लिए मुझे उसे उसकी मान से बाहर निकालना होगा। ये वीना की याददाश्त भी वापस आ गई है। उस पिल्ले को उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब भी देर नहीं हुई है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी। मेरी जान, चाचा आइए ना, आप भी खेलिए। अरे क्या बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करना है क्या? बताइए ना चाचा, बताइए क्या करना है। अरे यही पास में मेरे एक दोस्त की डामर की फैक्ट्री है, वहीं उनसे मिलने जा रहा हूँ, चलना मेरे साथ? हाँ चलिए, पर कहाँ जाना है? यही पास में ही है, पिलकुमार रोड के पास। अच्छा ठीक है, अब चलिए मैं आता हूँ। वो घर से निकल चुका है, पिलकुआ के पास डामर फैक्ट्री। कहाँ जा रहे हो आप? काम से जा रहा हूँ, आ जाऊंगा शाम तक। ये कैसी फैक्ट्री है चाचा? यहाँ पे तो एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। 12 साल बाद तो फिर अपनी औकात पे आ ही गया ना। 12 साल तड़पाऊं कि मेरे बाप का कातिल कौन था, लेकिन तेरी इस बंदूक को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी माँ के हाल का जिम्मेदार भी तू है और मेरे बाप का कातिल भी तू है। तेरी माँ ने मुझे सब बता दिया था, बस मैं इंतजार कर रहा था तेरे मांद से बाहर निकलने का। इतना तो तू समझ ही गया होगा, जब तेरी बारी। अच्छा होता अगर मैं 12 साल पहले ही तुझे मार देता, नहीं तो वो एक छोटा सा सपोला एक नाग बन के मेरे सामने नहीं खड़ा होता। कोई बात नहीं, जैसे तेरे बाप को मारा था ना, आज इस नाग का फन भी मैं ही कुचलूंगा।
तेरी इतनी हिम्मत तेरा। अरविंद क्या कर रहा है? मर गया वो। पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? मर गया। 12 गोली मारी थी इसने मेरे पापा को। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे मर गया। मार दिया मामी, ले लिया अपने पापा के कत्ल का बदला। मार दिया उस दरिंदे को, मार दिया आपके गुनहगार को। उन 12 गोलियों का बदला मैंने 12 टुकड़े कर कर लिया है माँ। मत ले जाओ इसे अरविंद। अरविंद नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दो खून का बदला खून, ये कानून कभी पुराने जमाने में सक्रिय था, पर उस कानून के तहत भी राज दरबार की अदालतों में फैसले सुनाए जाते थे। बेशक अरविंद के साथ गलत हुआ, उसी के चाचा ने उसके पिता का कत्ल कर दिया। कायदे से इस केस को लेकर अरविंद को पुलिस के पास जाना चाहिए था, उसे इंसाफ जरूर मिलता, लेकिन उसने खुद अपने चाचा को सजा देने की ठानी। बेशक उसने अपनी मां को और अपने आप को इंसाफ दिलवा दिया, लेकिन खुद के हाथ भी खून से रंग दिए। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या अरविंद ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके भविष्य का क्या होगा? इतने सालों बाद उसकी मां उससे मिली है, अब वो फिर से बेचारी अकेली रह जाएगी। कोई भी फैसला लेने से पहले 1000 बार ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि आप अपने जुनून में आकर क्या कुछ खोने वाले हैं। इस बात का अरविंद को एहसास था, इसीलिए उसने जुर्म करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, और इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए मांगी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जुर्म की निंदा हम अक्सर करते आए हैं और करते रहेंगे। कानून को अपने हाथ में लेने का बढ़ावा हम कभी नहीं देते। याद रखिए कि जुर्म का जवाब जुर्म से देने से जुर्म घटता नहीं है, बल्कि 2 गुना हो जाता है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज दास्तान के साथ। तब तक याद रखिएगा, जुर्म और हिंसा को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है।